आज हम फिर से एक बार प्रशर और फ्रांस की लड़ाई का रिवीजन करेंगे। और सबसे पहले सवाल, आइंस्टीन तुम बताओ, प्रशंस ने फ्रेंच को वॉटरलू में कौन से साल में हराया था? मुझे नहीं पता सर, क्या तुमने कभी याद करने की कोशिश भी की है? नहीं सर, मुझे डेट्स या फैक्ट्स को याद करने का कोई फायदा नहीं लगता। ये सब तो किताब में कभी भी देखा जा सकता है। इसका मतलब तुम्हें तो सीखने या पढ़ाई का भी कोई फायदा नहीं लगता? नहीं सर, पढ़ाई और सीखना तो बहुत जरूरी है, मगर मेरे विचार से सिर्फ रटना और बिना समझे याद करते रहना ही पढ़ना नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम हमें बताने का कष्ट करोगे कि तुम्हारे विचार से पढ़ाई क्या होती है? तुम्हारी आइंस्टीन थ्योरी क्या है? सर, मेरे हिसाब से फैक्ट्स से ज्यादा आइडियाज जरूरी हैं। कौन सी आर्मी ने कितने सिपाही मारे से ज्यादा जरूरी ये जानना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तुम एक बहुत ही थैंकलेस लड़के हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे ख्याल से तुम अपने पिता को बुलवा के यहाँ से चले जाओ। उस दोपहर के बाद एल्बर्ट को स्कूल और भी बुरा लगने लगा। उसे इस बात की टेंशन थी कि कल फिर उसे वहीं जाना पड़ेगा। वो स्कूल से नफरत करता था, पर वह जानता था कि बिना डिप्लोमा के उसके पिता उसे वहां से नहीं ले जाएंगे। जब उसकी कजिन एल्सा उससे मिलने म्यूनिक आई, तो एल्बर्ट ने उसे कहा, एल्सा, मुझे नहीं लगता कि मैं एग्जाम्स पास कर पाऊंगा। बिल्कुल कर पाओगे। मैं ऐसे कितने सारे लड़कों को जानती हूँ जो कि तुमसे बुद्धू हैं, मगर आसानी से एग्जाम पास कर लेते हैं। वैसे भी एग्जाम पास करने के लिए न कुछ समझने की जरूरत है, न कुछ जानने की। तुम्हें तो सिर्फ रटना है और एग्जाम में रिपीट करना है। वो ही तो, मैं इसमें बहुत बुरा हूँ। कोई भी तोते की तरह रट सकता है, तुम बस कोशिश ही नहीं करते। तब भी किताबों के साथ घूमते रहते हो। अब आजकल तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? जियोलॉजी की एक किताब। क्या तुम इससे याद करते हो? क्या तुम्हारे टीचर ने इसे पढ़ने के लिए कहा है? नहीं, स्कूल में तो थोड़ी ही साइंस है और बाकी सब बोरिंग है, मगर मुझे ये पढ़ना अच्छा लगता है। ओहो, मगर ये डिप्लोमा में काम नहीं आएगी, बुद्धू। एल्बर्ट को लगने लगा था कि वो अपने पापा के पैसे और सबका वक्त बर्बाद कर रहा है। उसने ये सब रोकने की सोची। यूरी, क्या तुम किसी ऐसे डॉक्टर को जानते हो जो मेरे लिए एक झूठा मेडिकल सर्टिफिकेट बना सके? कैसा सर्टिफिकेट और क्यों? मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ। डॉक्टर का सर्टिफिकेट कहेगा कि मुझे नर्वस ब्रेकडाउन यानी मानसिक तनाव है। स्कूल मेरे लिए हानिकारक है और मुझे स्कूल नहीं जाना चाहिए। एक डॉक्टर है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, मगर मेरी मानो तो उसे झूठ मत बोलना। सब सच बता देना, क्योंकि तुम झूठ बोलने में बहुत बुरे हो। मैं बात कर लूंगा, तुम कल उससे मिल लेना। अगली सुबह एल्बर्ट डॉक्टर से अपना सर्टिफिकेट लेने पहुंच जाता है। यूरी ने पहले से डॉक्टर को सब बता दिया होता है। मैं तुम्हें 6 महीने के लिए सर्टिफिकेट दे देता हूँ, मगर तुम क्या करोगे? मैं अपने मम्मी पापा के पास मायामी जाऊंगा और वहाँ कॉलेज में मैथमेटिक्स में एडमिशन लूंगा। पर क्या कोई तुम्हें रेफरेंस लेटर देगा? हाँ, मेरे मैथमेटिक्स टीचर मिस्टर कोच मुझे पसंद करते हैं। वैसे भी मैं मैथमेटिक्स में स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा जानता हूँ। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तुम्हें अब और नहीं पढ़ा सकता, बल्कि कुछ दिनों में तुम ही मुझे पढ़ाने लगोगे, तो क्या लेटर के लिए काफी होगा? अरे सर, आप शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, लो मैं तुम्हें एक बढ़िया सा रेफरेंस लेटर दे देता हूँ, तुम्हें मदद मिलेगी। वैसे मैं जानता था कि तुम हमें छोड़कर जाने वाले हो। इससे पहले कि एल्बर्ट इस बात को समझ पाता, उसे हेड के कमरे में बुलाया गया। आइंस्टीन, तुम्हारा काम बहुत ही बुरा है और मैं तुम्हें अब यहाँ नहीं रहने से सकता। मैं चाहता हूँ कि तुम ये स्कूल छोड़कर चले जाओ। मगर सर, मेरा क्राइम क्या है? तुम्हारी वजह से टीचर्स के लिए पढ़ाना नामुमकिन है और दूसरों का पढ़ना भी बहुत मुश्किल है। तुम कुछ भी याद करने से साफ मना कर देते हो, टीचर्स के साथ बहस करते हो। तुम्हारी बगावत से सब टीचर्स परेशान हैं। तुम्हारे रहते कोई भी काम ठीक से नहीं किया जा सकता। सर, मैं वैसे भी यहाँ से जाने ही वाला था। आइंस्टाइन अपना सर उठाकर बाहर आ गया।
उसे स्कूल छोड़ने की बहुत खुशी थी क्योंकि उसने वहाँ 5 साल घुटकर बिताए। उस जगह को उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जाने से पहले वो अपने इकलौते दोस्त यूरी से मिलने गया। मैं जानता हूँ कि तुम अब खुश रहोगे। आगे के लिए गुड लक। अपना ध्यान रखना। गुड बाय। और इसके बाद शुरू हुई एल्बर्ट आइंस्टाइन की असली लर्निंग। Subscribe and stay in touch for happy learning, easy understanding, and higher marks.